हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे अब हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखने वाले हैं। तो मैं लेकर के आई हूँ हिंदी में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, ताकि लोगों को समझने में इसे परेशानी ना हो। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की आज की करंट फीलिंग क्या है। क्या सोच रहे हैं आपके लिए। अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार और उनका फेस देखने की कोशिश कीजिए, महसूस करने की कोशिश कीजिए, उनकी एनर्जी फील कीजिए। व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स बताएं। तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। अभी आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग जा रही है। ओके ओके, सॉर्ट्स की एनर्जी बहुत है एंड बॉटम ऑफ द डेक है सेलिब्रेशन का कार्ड आया है इसमें। तो गाइस यहाँ पे पहले तो आपके पार्टनर की सॉर्ट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। आपके पार्टनर की जो एनर्जी है थोड़ी सी कह सकते हैं डाउन जा रही है इस टाइम पे। वो थोड़े से कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, किसी चीज़ को बार बार सोच रहे हैं और बार बार उस चीज़ को मतलब जस्टिस टाइप का नहीं कर पा रहे हैं अपने थॉट्स के साथ। वो उनके थॉट्स के साथ बहुत जगल कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग की हालत में तो वो है ही नहीं फ़िलहाल। हाँ, थोड़े इमोशनल भी हैं। इमोशनल वो इसलिए हैं क्योंकि उनको आपकी बहुत याद आ रही है, वो आपको मिस कर रहे हैं और वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। और मैं देख पा रही हूँ विदिन 3 वीक्स या 3 डेज़, जो बहुत लकी होंगे उनको 3 दिन में ही आ जाएगा, वरना विदिन 3 वीक्स उनका कम्युनिकेशन आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट फ़िलहाल के लिए उनकी एनर्जी थोड़ी सी लो समझ में आ रही है कम्युनिकेशन को लेके। उन्होंने सब कुछ अपने भगवान के ऊपर छोड़ रखा है फ़िलहाल, उनके दिमाग में जो भी चल रहा है। आपके कनेक्शन की बात करी जाए तो ये एक डिवाइन और कामिक कनेक्शन है, जो कि आपके बस में नहीं है, उनके बस में नहीं है। ये ईश्वर का बनाया हुआ एक कनेक्शन है जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं। जैसे कि आपने अपने पार्टनर को बहुत टाइम दिया है, बहुत सम्मान दिया है और बहुत ज़्यादा उनकी बात मानी है, या अपने आप को आपने उनके सामने छोटा भी दिखाया है। ये चीज़ करने में उनको पहले बहुत मज़ा आने लगा था, मतलब उनको ये लगने लगा था कि वो आपके ऊपर रूल करने लगे हैं। अचानक से उनके काम ऐसे हो गए या उन्होंने ऐसी कुछ चीज़ें कर दी कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए। उसके बाद से आपने उनको वो वाली जो एनर्जी है ना, कि एक रूल करने वाली, आपके ऊपर अपना धौंस जमाने वाली, वो एनर्जी को आपने जब ड्रॉप कर दिया तो अब उस चीज़ को लेके वो परेशान हो गए कि ऐसा कैसे हो गया, मैं तो मास्टर हूँ, मतलब मैं तो ये कर सकता हूँ, इसने कैसे अपनी एनर्जी वहाँ से हटा ली है, या ये वैसे रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है, मुझे वैसे पैम्पर क्यों नहीं कर रही है। इन्होंने कुछ ऐसा काम मुझे दिखाई दे रहा है गाइस किया है लास्ट टाइम, कि आप समझ लीजिए 4 वीक्स पहले, लगभग आप 4 से 5 वीक्स पहले इन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जिससे आपका दिल टूट गया है, ठीक है। और उसी चीज़ को ले करके वो इस टाइम पे ये सोच रहे हैं कि अब मैं आपको फेस कैसे करूँगा, मेरे व्यूअर्स को कैसे वो फेस करेंगे। हाँ, वो बात करना चाहते हैं, उनकी एनर्जी में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो बात करना चाहते हैं, लेकिन अपने ईगो की वजह से। इमोशन है, ये कार्ड दर्शा रहा है, इमोशन है, भर भर के इमोशन है, भर भर के प्यार भी है, ठीक है आपके लिए। पर क्या है कि अब बहुत सोच रहे हैं, थिंकिंग उनकी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर, मतलब 24/7 में से कम वो 24 घंटे ही आपको सोच रहे हैं। बट कोई डिसीज़न मेकिंग नहीं हो रहा है ना उनका, कोई कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि वो थोड़ा दूर भाग रहे हैं अभी फ़िलहाल आपसे बात करने के लिए। उन्होंने अपने इमोशन को बहुत काबू करके रखा है कि नहीं भाई, हम नहीं आपसे बात करेंगे, हम नहीं कम्युनिकेट करेंगे, या हम नहीं, मतलब अपने ईगो को वो दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ, मैं बहुत कंट्रोल कर सकता हूँ अपनी चीज़ों को, अपने इमोशंस को, और सामने वाला आना चाहे तो आए, वरना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर उन्हें फ़र्क पड़ रहा है,
और ये फ़र्क उन्हें सिर्फ इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ईश्वर आपके साथ है और वो आपको इस चीज़ में न्याय देंगे, क्योंकि उन्होंने बुरे से बुरी चीज़ आपके साथ कर ली बट आपने उनका साथ नहीं छोड़ा, ठीक है। लेकिन अब वो उस फेज़ पर आ गए हैं कि जहाँ पर भगवान आपका साथ दे रहे हैं और उन्होंने अपनी भावनाओं को या अपनी चीज़ों को भगवान के ऊपर छोड़ दिया है कि आगे जाके देखा जाएगा मैं क्या करता हूँ। अगर उसका मैसेज आता है तो ठीक है, कम्युनिकेशन शुरू होता है तो ठीक है, मैं बात कर लूँगा। अदरवाइज़ मतलब वो अपना ईगो इतना ऊंचा दिखाने के उसमें कि मतलब उनका मन पता है कैसे कर रहा है, वो अपने आप को कैसे कंट्रोल करके रखे हैं। वो अपने आप को ऐसे कंट्रोल करके रखे हैं कि जैसे कि वो तुरंत आपसे बहुत बात करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, एक ईगो है, एक स्टबर्न एनर्जी है। वो एनर्जी उनको आपसे कम्युनिकेट नहीं करने दे रही है। वो ऐसे मतलब एक होता है ना कि हाँ, एक किसी जानवर को आप पालो और 10 दिन खाना नहीं दो, वो कितना भूखा होगा खाने को देख करके, बट सामने खाना देख रहा है और वो उस पर झपट नहीं रहा है। क्यों? ईगो, ये चीज़। तो यहाँ भर भर के आपके पार्टनर को ईगो में हम देख सकते हैं ये एनर्जी ऐसी आ रही है। अब कर लेते हैं आपकी बात। आपने इस रिलेशन को इतना ज़्यादा टाइम दिया है, इतना ज़्यादा पेशेंस दिया है और इतना ज़्यादा प्यार दिया है, और सिर्फ ये सोच करके कि ये बंदा जैसा भी है, जैसा भी इसका नेचर है, स्टबर्न है, रूलर है, या अपने आप को बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड समझता है, या आपकी वैल्यू नहीं करता है, तो ये हाँ उस लायक है। मतलब आपने उनकी गलत चीज़ों में भी उनका साथ भरपूर दिया है, तो उन्होंने इस चीज़ को अपनी आदत बना ली थी। पर आपका दिल जो उन्होंने तोड़ा है, और एक बार नहीं कई बार तोड़ा है, और हर बार आप घूम घूम के उनके पास वापस चले जाते थे। बट जब आपने इस बार ऐसा नहीं किया और आपने सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया है कि ठीक है भाई, ये आएंगे तो अच्छी बात है, आप चाहते हैं ये आएँ, लेकिन आप इनकी चीज़ें एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी एनर्जी यही है कि वो अगर इस टाइम आ भी जाएंगे तो आप उन्हें उनकी माफ़ी को, उनके अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा आपके साथ किया है पास्ट 4 वीक्स में। हाँ, लेकिन उनकी तरफ से कम्युनिकेशन आता दिखाई दे रहा है। उसके बाद वो चीज़ें शॉर्ट आउट करना शुरू करेंगे आपके साथ। देन वो उस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहेंगे। हो सकता है उसके बाद वो आपसे मिलने भी आए और आपसे कम्युनिकेट करें, मैसेजेस करें, अपॉलॉजी दें और अपने इमोशन एक्सप्रेस करें। सबसे बड़ी बात है कि वो अपने इमोशन इस टाइम बांध के रख रहे हैं और उस चीज़ों से अपना दिमाग पूरा हटा रहे हैं कि हाँ, मुझे बात करनी पड़ेगी या मुझे बात करनी चाहिए। दिमाग में आ रहा है पर अपने आप को किसी और काम में बिज़ी कर ले रहे हैं। तो गाइज़, ये थोड़ी अजीब सी और थोड़ी सी स्विंग वाली एनर्जी है आपके पार्टनर की, कि चाहते भी हैं और नहीं भी चाहते हैं, आना भी चाहते हैं और दूर भी भाग रहे हैं। तो आज ये एनर्जी सामने निकल करके आ रही है। बट अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर कब तक आपसे बात करेंगे या रियूनियन होगा, तो डेफिनेटली होगा। विदिन 3 डेज़ से लेकर के 3 वीक्स तक रियूनियन होने के चांसेस हैं, बहुत स्ट्रॉन्गली चांसेस। रियूनियन के साथ साथ ये चांसेस भी हैं कि वो आपसे मिलने आ सकते हैं, आपको सेलिब्रेट करेंगे आपके साथ मिलके। और आपको हो सकता है कि अब ऐसा कह सकते हैं, शादी का प्रपोजल तो नहीं, बट कोई सॉलिड कमिटमेंट देने की उनकी इच्छा जागृत हो रही है और इसमें बहुत भर भर के इमोशंस रहेंगे, मतलब वो आपको एक्सप्रेस करेंगे। तो ओवरऑल ये थी आपकी रीडिंग। अब इसमें मैं देख लेती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ इसमें कौन कौन से ज़ोडिएक साइंस हैं, कौन कौन से साइंस आए हैं, कौन कौन सी डेट्स आई हैं जिससे ये रेजोनेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किसके लिए ये रीडिंग्स हैं, और ये एक जनरल रीडिंग है। इसमें जो पार्ट आपसे रेजोनेट करता है वो आप रखिएगा, अदरवाइज़ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो इसमें नंबर 3 हो गया है, नंबर 2 हो गया है, और नंबर 5 हो गया है, नंबर 3 हो गया है। 4 और 5 की जो एनर्जी है, 3 की जो एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये नंबर्स कुछ आए हुए हैं। अगर इनमें से कोई भी जो नंबर आपका या आपके पार्टनर का डेस्टिनी और साइकिक नंबर हो सकता है, तो आप देख लीजिए। नंबर 22 भी आया है यहाँ, 22 भी देख सकते हैं, ठीक है।
और नंबर 15 भी हो सकता है एंड नंबर 28 भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो उनका क्या साइन हो सकता है, क्या ज़ोडिएक साइन हो सकता है। तो हम यहाँ पे सॉर्ट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि है। और यहाँ पेंटिकल का कार्ड्स नहीं है, तो यहाँ पे सॉर्ट्स ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा एनर्जी आपकी यही आ रही है। देन उसके बाद आपकी एनर्जी है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। एंड यहाँ पर देखा जाए तो टॉरस दिख रहा है लेकिन बहुत कम दिख रहा है, बट कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। और अगर यहाँ पे मेजरली देखा जाए तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पाइसेस भी दिख रहा है, काफ़ी पाइसेस दिख रहा है, और कैंसर भी काफ़ी दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ साइंस हैं जो आप देख सकते हैं कि आपके पार्टनर के हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में राधे राधे लिखिए, आई क्लेम इट लिखिए, और कनेक्ट करने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही फ्री रीडिंग्स देखने के लिए मुझसे जुड़े रहिए। राधे राधे।